नमस्कार दोस्तों। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसा बीमारी है जिसमें कंधा में दर्द तो रहता ही है, साथ में ये जाम भी हो जाता है, जिससे हमें रोज़मर्रा के काम करने में तकलीफ़ आती है, कंघी करने में दिक्कत आता है, कपड़े बदलने में दिक्कत आता है। लेकिन ये हम कुछ सिंपल घरेलू एक्सरसाइज से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है फिंगर वॉकिंग एक्सरसाइज। इसके लिए आपको दीवार के सामने में इस तरह से खड़े हो जाना है, इसको फेस करते हुए एक हाथ की दूरी पे, ठीक है। और फिर आप अपने उंगली को आप नीचे इस तरह से लगाएंगे और फिर धीरे धीरे आप दोनों उंगलियों के सहारे इस तरह से जैसे वॉकिंग कर रहे हैं उस टाइप से आप करेंगे, ठीक है। फिर इसको एक जहाँ तक हो सकता है आप वहाँ तक ले जाए और वहाँ पर एक मार्क लगा दें, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे फिर नीचे लेकर के आए, फिर सेम प्रोसेस को आप फिर से रिपीट करें उस पॉइंट तक, ठीक है। फिर दूसरा दिन आपको करना क्या है कि उस मार्क से ऊपर लेने की कोशिश करना है। तो दूसरा दिन मान लीजिए आप उसके ऊपर आप लेके गए, वहाँ पे एक मार्क लगा दिए, फिर आपको नीचे आना है। फिर यही प्रोसेस को आपको दोहराते जाना है और हर दिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इसको जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर ले सकेंगे। तो धीरे धीरे इससे कंधा आपका खुलेगा और आपके कंधे में जो भी वीकनेस है वो भी धीरे धीरे कम होगा। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यानी कि अभी मैंने जो एक्सरसाइज बताया वो उन लोगों के लिए ज़्यादा सूट करेगा जिनका बहुत ज़्यादा दर्द है, हल्के से भी मूवमेंट से उनके कंधे में दर्द हो जाता है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन रहता है। मगर आपका दर्द थोड़ा कम है लेकिन कंधा जाम हो गया है, तो आप कुछ शुरुआती कुछ एक्सरसाइज को आप स्किप कर सकते हैं और आगे के एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है शोल्डर एलिवेशन एक्सरसाइज। उसके लिए आपको अपने हाथों को सामने इस तरह से क्लास्प कर लेना है और फिर अपने कंधों को इस तरह से उठाना है, ठीक है। हो सकता है कि शुरुआती दौर में आप ज़्यादा ऊपर ना उठा पाएँ, हल्का सा ही उठा पाएँ, लेकिन आपका कोशिश रहना चाहिए कि आप इसको जितना और ऊपर उठाएं उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे इस चीज़ को आपको बढ़ाना है, ठीक है। और एक सेशन में आप कम से कम 10 से 15 बार करेंगे, ठीक है। जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर उठाएं। फिर अगला जो एक्सरसाइज है वो है केन एक्सरसाइज, यानी कि आपको एक छड़ी की मदद से कुछ एक्सरसाइजेस करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक छड़ी है और इसके मदद से मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप छड़ी को इस तरह से पकड़ लें और फिर इसको इस तरह से लेफ्ट राइट आपको स्विंग करना है, ठीक है। एकदम स्मूथली करना है, स्लोली करना है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको इस तरह से स्विंग करें और इससे जितना हो सके उतना करेंगे, ठीक है। फिर छड़ी को इस तरह से पकड़ लें और फिर देखिए मेरा जो एल्बो है वो 90 डिग्री में बेंड है। फिर इसे इस तरह से रोटेट करना है, एक्सटर्नल रोटेशन। ये आपके शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आप जितना हो सके उतना करें, इसका कोई गिनती नहीं है, ओके, ठीक है। फिर आप इसी छड़ी से आप छड़ी को इस तरह से पीछे की तरफ पकड़ने और फिर इसे पीछे की तरफ इस तरह से ले जाना है, इस तरह से पीछे की तरफ इस तरह से ले जाना है, जितना हो सके उतना ले जाएं। फिर अगला एक्सरसाइज है, आपको छड़ी को इस तरह से पकड़ लें और फिर इसे इस तरह से एलिवेट करना है, उठाना है, ठीक है। इस तरह से उठाना है, ओके। इसे भी आप 10 से 15 बार करें, वैसे जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। अब अगला एक्सरसाइज है वो है शोल्डर पेंडुलम एक्सरसाइज, जिसमें हमें शोल्डर को पेंडुलम की तरह हिलाना है। तो आपके जिस कंधे में दर्द है उसमें आप करेंगे और इसे आगे पीछे इस तरह से, देखिए पेंडुलम की तरह मैं इसे हिला रहा हूँ, इस तरह से। फिर इसे आपको रोटेट भी करना है। देखिए मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ एंड देन फिर क्लॉकवाइज भी घुमाना है, इस तरह से। इस एक्सरसाइज को आप 1 किलो का कुछ वेट पकड़ के भी कर सकते हैं। आप 1 किलो का डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 1 लीटर का पानी का बोतल पकड़ लें। तो मेरे पास ये 1 लीटर का पानी है और इसी से आप ये एक्सरसाइज को दोहरा सकते हैं। जो एक्सरसाइज मैंने अभी बताया उसको आप ये दोबारा से इसको दोहरा सकते हैं, इस तरह से। फिर रोटेट करना है तो आप थोड़ा सा आगे झुक जाएंगे और इस तरह से रोटेट करना है, ये देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है। अगला जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग शोल्डर श्रग एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको कंधे को आपको ऊपर की तरफ इस तरह से एलिवेट करना है, इस तरह से उठाना है। इसे आप 10 बार कर लेंगे
फिर सामने की तरफ रोटेट इस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर उसका उल्टा आप इस तरह से रोटेट करेंगे, यानी कि ये हो गया सामने की तरफ और ये हो गया पीछे की तरफ। तो आप सामने तरफ पीछे की तरफ 10 बार कर लेंगे, फिर सामने की तरफ 10 बार रोटेट कर लेंगे, फिर ये एक्सरसाइज करेंगे। इससे धीरे धीरे आपका कंधे का जो जाम है वो खुलने लगेगा। अब जो अगला एक्सरसाइज है वो है शोल्डर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसके लिए आप अपने हाथों को इस तरह से क्लैस्प कर लेंगे और अपने सर के पीछे इस तरह से लगा देंगे। आप देखिए इस तरह से सर के पीछे लगा दिए एंड देन इसे बटरफ्लाई की तरह इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। शुरुआती दौर में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ना कर पाएँ क्योंकि आपको दर्द रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसे भी आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। अब जो अगला एक्सरसाइज है उसे आपको दीवार के कॉर्नर में करना है। ये मेरे क्लिनिक का कॉर्नर है। आप अपने घर में कोई एक दीवार का कॉर्नर खोज लेंगे और फिर आप दीवार के से अपने फोर आर्म को दीवार से सटा करके इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मेरा जो एल्बो और शोल्डर भी है वो दोनों 90-90 डिग्री में है, ठीक है। ये भी और ये भी दोनों 90 डिग्री में रहेगा एंड देन फिर आपको स्लोली अपने बॉडी को कॉर्नर की तरफ इस तरह से झुकाना है। इसे झुकाएंगे 10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर से सेम प्रोसेस को दोहराएं, आगे की तरफ झुकें, 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। फिर से आगे जाएं, 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें एंड देन पीछे रिलैक्स करें। अब जो अगला एक्सरसाइज है वो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। उसके लिए मान लीजिए ये मेरा लेफ्ट कंधे में दर्द है तो मैं अपने लेफ्ट हाथ को दीवार पे इस तरह से रख दूंगा, ठीक है। मैं दीवार के साइड में खड़ा हूँ और फिर इसे अच्छे से स्टेबलाइज करके फिर मैं अपने बॉडी को ऑपोजिट साइड में रोटेट करूँगा। तो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। इसे भी आप 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर रिलैक्स छोड़ दें। फिर 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर रिलैक्स छोड़ दें। 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। देखिए फ्रेंड्स, फ्रोजन शोल्डर में होता यह है कि हमारे शोल्डर के चारों तरफ एक कैप्सूल होता है, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर रहता है, जिसका पानी धीरे धीरे सूख जाता है और वो स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंधा जाम हो जाता है और पेन होता है। तो यूजुअली हमारे कंधे के सामने वाला पोर्शन इस पोर्शन में वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसीलिए जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पे हमें दर्द होता है। कुछ शोल्डर की एक्सरसाइजेस आप इस थेरा बैंड की मदद से कर सकते हैं। ये एक रबर का बैंड है, ये देखिए स्ट्रेचेबल है, ठीक है। और बहुत अच्छे एक्सरसाइज हैं। इसे आप पैर में इस तरह से दबाएं, फिर इस तरह से उठा रहे हैं, ठीक है। फिर इसे आप खिड़की में बांध करके, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये खिड़की है, फिर आप ये एक्सरसाइज इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पहले ऑलरेडी बहुत अच्छे एक बहुत खूबसूरत वीडियो मैंने बनाया है जिसमें डिटेल में मैंने इस एक्सरसाइज के बारे में चर्चा किया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। अगर आपको ये थेरा बैंड खरीदना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप अमेजोन में जाकर के इसे खरीद सकते हैं। और भी बहुत अच्छे एक्सरसाइज है जैसे कि रोप एंड पुल्ली एक्सरसाइज। इसमें क्या है कि पुल्ली को आपको ऊपर में कहीं पे बांध देना है। मान लीजिए खिड़की के ऊपर में आपने बांध दिया और फिर उससे रस्सी लेकर के आप फिर ये वाला एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपका इससे जो जाम है वो भी खुलेगा और आपका जो वीकनेस है, कंधे में वीकनेस है, वो भी धीरे धीरे वहाँ से कम होगा, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपको एक अच्छी टिप्स बता के जाता हूँ। कई बार मेरे मरीज से मैं जब डील करता हूँ तो मैंने पाया है कि उनका एक बहुत कॉमन कंप्लेन है कि रात को दर्द की वजह से उनका नींद टूट जाता है। सोते सोते उस कंधे में ज़बरदस्त पेन होता है, उसका नींद टूट जाता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा टिप्स मैं बताता हूँ कि आप कोई भी एक बढ़िया सा दर्द का मलहम लें और उस कंधे में उसको अच्छी तरह से मल लें, ठीक है। अच्छी तरह से मल लें और 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दें। जब 10 मिनट के अंदर में क्या है कि उस मलहम को अच्छी तरह से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर वहाँ पर आप गर्म सेक दें। गर्म सेक देने का कोई भी तरीका हो सकता है, आप अपने अनुसार चुनेंगे। आप गर्म पानी लेंगे, उसमें तौलिया को डुबो के निचोड़ के फिर यहाँ पे लगाएंगे, या फिर आप एक हॉट वाटर बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो है ये है इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग, जिसके अंदर भी पानी भरा हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। नॉर्मल हॉट वाटर बैग में आपको गर्म करना पड़ता है पानी, फिर उसमें डालना होता है, लेकिन इसमें आपको ऐसा कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आप एक इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे और ये 10 मिनट में गर्म होकर तैयार हो जाएगा। फिर आप इसे अपने कंधे में ले सकते हैं।
इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपके कंधे में जो भी दर्द है आपको कम से कम रात के समय में नींद अच्छी आएगी। इन एक्सरसाइजेस को आप रेगुलरली फॉलो करें, इससे ज़रूर आपको राहत मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।